दूसरी ओर जिस तरीके से नाटो के द्वारा यहाँ पर कड़ी चेतावनी पुतिन को दी गई है, क्या देवनाथ जी आपको लगता है कि इस चेतावनी का उल्टा असर जो है वो युद्ध पर पड़ता हुआ नजर आएगा? उल्टा असर मैंने इसलिए कहा क्योंकि इस पूरे युद्ध के दौरान एक चीज हमने ये देखी कि जब भी पुतिन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए। अभिषेक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिमी देश और अमेरिका मिलकर रूस के ऊपर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। जी। अब जो ये तेल वाला प्रतिबंध लगाना शुरू किया है, इसका जाहिर है रूस पर इफेक्ट तो पड़ेगा। जी। लेकिन क्या ये इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि रूस की इकोनॉमी चरमरा जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जी। क्योंकि रूस जो है वो अपने तेल का बहुत बड़ा हिस्सा चीन को एक्सपोर्ट करता है, और जो हिस्सा वो चीन को देता है वो तो लैंड वाली बाउंड्री है, किसी भी तरह से शिप से नहीं ट्रांजिट होती, फर्क ही नहीं पड़ता। इसी तरह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जितने हैं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब रूस से कच्चा तेल और गैस लेते हैं। तो यह भी लेते रहेंगे क्योंकि इनके पास ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज हैं, इनके पास समुंदर भी नहीं है। तो रूस के ऊपर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो हमेशा रहेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन और गुस्सा हो जाएंगे? देखिए, पुतिन को भी मालूम है, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, और क्योंकि वो एक गुप्तचर भी रह चुके हैं, उन्हें मालूम है कि शह और मात के खेल में हमेशा आप एक लालच देते हैं दुश्मन को और फिर अपनी चाल चलते हैं। तो पुतिन ने भी पीछे, पर्दे के पीछे से अपने जो विशेष दूत हैं, जिनका नाम है किरिल दिमित्रेव, उसको पिछले 4 दिन से वॉशिंगटन में भेजा हुआ है। और वो अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन पेंटागन के जितने कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, मिलिट्री जनरल्स हैं, उनसे मिल रहे हैं। तो ये पुतिन का जो दबाव बनाने वाला तरीका है, ये सॉफ्ट दबाव है कि वह जब जब किरिल दिमित्रीवेव अमेरिका के राजनीतिज्ञों से, कूटनीतिज्ञों से मिलेंगे, तो वहां उनको एक तरह का प्रलोभन भी दे रहे हैं कि अगर यूक्रेन का युद्ध बंद हो गया, अब ये चीज याद रखनी पड़ेगी, रूस ये कह रहा है कि अगर यूक्रेन का युद्ध बंद हो गया तो यूक्रेन के पुनर्निर्माण में, यानी रिकंस्ट्रक्शन में जितना काम है, वो अगर अमेरिकन कंपनीज को चला जाता है तो रूस को उस पर कोई खास आपत्ति नहीं है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा लालच है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ठीक है, 350 बिलियन डॉलर, डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि 350 बिलियन डॉलर का उन्होंने हथियार दे दिया है यूक्रेन को। तो ये पैसा वापस कैसे आएगा? ये पैसे वापस लाने के 2-3 तरीके हैं। एक तो अमेरिका में और यूरोप में जितने, यूक्रेन में भी जितने रशियन ओलिगार्क्स थे, उनकी जितनी संपत्ति है उसको इन्होंने कुर्क कर दिया है, हड़प लिया है। इन ओलिगार्क्स की टोटल संपत्ति लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में अगर आप मिलाएं तो आंकड़े कह रहे हैं कि 800 बिलियन से ज्यादा है। तो 800 बिलियन का इन्होंने जो फंड है वो अपने कंट्रोल में ले लिया है। जी। दूसरी बात है कि अब अमेरिकन कंपनीज ये चाह रही हैं कि जब यूक्रेन का रिकंस्ट्रक्शन होगा, जिसके लिए कि एस्टिमेट आने शुरू हो गए हैं, कोई बोल रहा है 65 बिलियन डॉलर, कोई बोल रहा है कि 600 बिलियन डॉलर, ये पूरा का पूरा बिजनेस रूस राजी हो गया कि वो कंपीट नहीं करेगा, वो कोई बाधा नहीं डालेगा, ये पूरा का पूरा बिजनेस अमेरिका को दे सकते हैं। तो पुतिन को मालूम है कि अलग अलग तरीके से कैसे मैनूवरिंग करके अमेरिका को रिझाए। जी। जी। आ, टीपी त्यागी जी, जिस तरीके से युद्ध को लेकर हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की भूमिका भी इस पूरे युद्ध में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अमेरिका की पूरी भूमिका को मौजूदा समय में आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अमेरिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं था। जी। आप बहुत डिप्लोमेटिकली और बहुत रिफाइंड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जी। असलियत में अमेरिका ही युद्ध करवाता है। बिल्कुल। अमेरिका की वजह से ही तो रूस और यूक्रेन में ये युद्ध चल रहा है। अगर अमेरिका ने जो वादा किया था कि 1991 के बाद जब फ्रेगमेंटेशन ऑफ रशिया हुआ था, जी। सोवियत यूनियन, उस समय कि हम ईस्ट वर्ड एक्सपेंशन नहीं करेंगे। उस समय नाटो में 13 देश हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने उसे बढ़ाते बढ़ाते 32 कर लिया। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को भी जोड़ लिया। तो और फिर यूक्रेन में उन्होंने षड्यंत्र करके
जो वहां पे विक्टर प्रेसिडेंट था उसको हटा के जेलेंस्की को बनवाया रशिया के खिलाफ और उकसाया और उसको ये लालच दिया कि हम तुम्हें नेटो में शामिल कर सकते हैं। यानी कि युद्ध किसने शुरू करवाया? अमेरिका ने करवाया। अब आप चाहे इसराइल का ले लीजिए, ईरान का ले लीजिए, कहीं भी दुनिया में युद्ध ले लीजिए, वो अमेरिका ही करवाता है। और करवाने के बाद जब एक लिमिट आ जाती है, जब उसके हथियार खरीद लिए जाते हैं उन देशों द्वारा जिनमें युद्ध चल रहा है, उसके बाद में फिर वो पीस की भूमिका में आता है। जो इस समय डोनाल्ड ट्रंप है, जो हर जगह अपने आप को पीस प्लान की बात कर रहे हैं। अब जब वेनेजुला के अंदर, वेनेजुला ने युद्ध शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया। ऐसे ही इराक में इन्होंने किया, लीबिया में इन्होंने किया, ईरान में इन्होंने किया। हर जगह आप देखेंगे तो अमेरिका की भूमिका से आज की दुनिया पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। मैं रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि इनमें से कोई भी नेता आज उसके जितना शुरूड नहीं है। शुरूड जब मैं कहता हूं, इसका मतलब जैसे देवनाथ जी ने कहा, वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है केजीबी के अंदर, और उसने अपने देश को कहां से कहां पहुंचाया है। आज भी वो उसको दोबारा यूएसएसआर के वैभव में लाना चाहता है। एक बार एक बड़े बिजनेसमैन ने उनको एक अंगूठी दिखाई और कहा कि देखो, ये 25 मिलियन की अंगूठी है। पुतिन ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली और कहा कि इससे किसी की जान भी ली जा सकती है, और उसे अपनी जेब में रख लिया। जब उसने वापस अंगूठी लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उन्होंने जेब में रख लिया। और 15 दिन के बाद ये भी कह दिया कि वो अंगूठी तो पीतल की निकली। यानी आप रशिया के प्रेसिडेंट को क्या समझ रहे हैं? यह बिल्कुल देवनाथ जी ने सही कहा कि अगर डील करने की कैपेबिलिटी ट्रंप में है तो इनमें भी है। ये दो लालच दे सकते हैं कि एक तो ये कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे यूक्रेन में, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। ये लालच हो गया ना उनको। $65 बिलियन का काम मिल जाएगा अमेरिका को। अमेरिका तो करता ही पैसे के ऊपर काम है। और दूसरी बात, वो ये भी कह देगा कि अगर सारी चीजें ठीक ठाक रही तो ठीक है, मैं और आगे अटैक नहीं करूंगा यूरोप के ऊपर। सिचुएशन हमेशा बदलती रहती है, जब समय जी। आएगा तब वो फिर कर देगा। मैं समझता हूँ कि रशिया ने आज तक बहुत ही धैर्य का और संयम का परिचय दिया है। ये फुल स्केल वार भी नहीं है। जी। उसने इसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बताया था। उसने अभी अपनी मिसाइलें, सरमट मिसाइल का इस्तेमाल किया है क्या? जार्स का किया है, यार्स का किया है क्या? जिरकॉन का किया है क्या? क्या उसने अपनी बेलगोरोड न्यूक्लियर सबमरीन, जिसमें वो पोसाइडन है, जो वो टॉर्पेडो है जो एक ही प्रहार में पूरे ब्रिटेन को डुबो सकता है, उसका इस्तेमाल किया है क्या? हाँ, ऑर्शेनिक की एक मामूली झलक दिखाई थी, लेकिन ऑर्शेनिक का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो और उसके पास स्काई फॉल, यानी कि वो न्यूक्लियर मिसाइल जो न्यूक्लियरली आर्म है, अनलिमिटेड उसका रेंज है, 25 साल तक रह सकती है वो स्पेस में, और अनप्रेडिक्टेबल उसका पाथ है, जिसका वो टेस्ट अभी करने वाला है। लेकिन उसका भी इस्तेमाल किया है क्या? नहीं किया। और जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अमेरिका से कहीं ज्यादा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि और ये रशिया को इस बात का एक्सपीरियंस है, आदत है लंबे लंबे युद्ध लड़ने की। अगर पुराने टाइम में देखें तो चाहे नेपोलियन हो और चाहे हिटलर हो, रशिया में कोई आगे नहीं बढ़ पाया। वही स्थिति है कि अमेरिका और अमेरिका के साथ में नाटो और ये सारे कंट्रीज मिल जाएं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी जी। कि शेर एकदम सीधे हिरन को नहीं खाता, जी। उसको पहले भगाता है, खूब जी। भगाता है, जब गर्म हो जाता है तब मारता है। जी। तो ऐसे ही रशिया ने मौका दिया है, एक रस्सी दी है, उसे गले में डाल के अब इनकी मर्जी है, जितना लंबा उसको खींचना चाहे खींच ले, जी। एक लिमिट पे आके उसको खींच लेगा और बंद कर देगा। तो इसमें यूक्रेन का, आप मुझे बताइए, आज तक कभी उधार की ताकत वक्त पर काम आई है क्या? क्या 1971 में अमेरिका की ताकत पाकिस्तान के काम आई थी क्या? तो ये जो, और एक बात, जो अमेरिका है वो यूक्रेन को पाकिस्तान समझता है। पाकिस्तान का मतलब अनबिलीवेबल, जी। जिसके ऊपर अनक्रेडिबल, जिस जी। पे यकीन नहीं किया जा सकता।
जी अगर मान लीजिए उसको यूक्रेन पे विश्वास होता जी तो वो पहले दिन से अपने हथियारों को, पहली बात तो पुराने हथियार ना देता, जी दूसरी बात हथियारों को टेस्टिंग करने के लिए ना देता, बिल्कुल तीसरी बात यूक्रेन को नेटो में शामिल कर लेता। नहीं किया जी उसने। ये सब यूक्रेन के ऊपर एक छलावा है। मैं समझता हूँ कि युद्ध में जितना नुकसान यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया है, इतना रशिया ने नहीं दिया। आज भी बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज है जो बिल्कुल उनके त्यागी जी, और ऑब्जर्व। यही समझने वाली बात है, और यही चीजें जो हैं पर्दे के पीछे की कहानी लोगों को समझ नहीं आ रही। देवनाथ जी, दूसरी ओर मैं इस युद्ध को लेकर अगर समझूं तो क्या आपको लगता है कि युद्ध बातचीत से हल हो पाएगा? क्योंकि कुछ दिन पहले तक ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि पुतिन जो है वो ये कहते नजर आए हैं कि बातचीत से किसी भी चीज को खत्म किया जा सकता है, लेकिन युद्ध बदस्तूर अभी भी जारी है। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा सर, लेकिन प्लीज आप दोनों मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। ये जानकारी युद्ध से जुड़ी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने हमला किया। इस्कंदर मिसाइल से ये विध्वंसक प्रहार किया गया है खार्किव में। यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला देखने को मिला। MLRS रॉकेट लॉन्चर से विनाशक प्रहार किया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही, एक बड़ा हमला ये रूस के द्वारा यूक्रेन के ऊपर देखने को मिला है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यूके देवराज जी, जिस तरीके से मैंने आपसे यही प्रश्न किया था कि क्या आपको लगता है कि ये युद्ध बातचीत से हल हो पाएगा, या जब तक रूस अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेता तब तक युद्ध ऐसे ही जारी रहेगा? अभिषेक जी, अगर देखा जाए तो रूस ने अपने जितने टारगेट थे उनको ऑलरेडी हासिल कर लिया है। जी रूस की कोई मंशा नहीं है कि वो, अभी रूस ने पूरा कब्जा कर लिया हुआ है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, जी खेरसोन, जो क्राइमिया का एरिया है वो तो उनके पास 2014 से है ही। तो रूस का फिलहाल कोई इरादा नहीं है कि अब युद्ध को आस्ते आस्ते पश्चिम की तरफ ले जाकर नाइपर रिवर तक पहुंच जाए। रूस जहां पर है वहां तक वह मोरलेस सेटिस्फाइड है। तो अभी सबसे बड़ा युद्ध जो रुकेगा, कैसे रुकेगा, दारोमदार डोनाल्ड ट्रंप पर है। डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन के जो लोग हैं या जेलेंस्की है उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो 4 प्रांत हैं, 5 प्रांत हैं, अब ये रूस में चले गए। और डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन को समझाना पड़ेगा कि अब रूस के खिलाफ युद्ध लड़के यूक्रेन इन 4 प्रांतों को वापस नहीं ले सकता। अमेरिका ने इतने हजारों बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स हथियार दे दिए, और तो और एटाकमस जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दे दी है जो कि 300 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं। फिर भी यूक्रेन की फौज युद्ध करके इन 4 प्रांतों को वापस नहीं ले पाई है। वरन ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि रूस की फौज हर रोज किसी दिन आधा किलोमीटर, किसी दिन 1 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। तो जेलेंस्की को समझना पड़ेगा कि यह युद्ध जो है वो रूस हार नहीं सकता, और यह युद्ध यूक्रेन जीत नहीं सकता। अब जो इसकी जो कहते हैं ना पतंग की डोर, वो डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। जो यूक्रेन की आर्मी है वो हर रोज जो भी हथियार यूज कर रही है, हथगोला हो, एंटी टैंक रॉकेट हो, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो, तोप के गोले हों, वो हर रोज अमेरिका सप्लाई कर रहा है। जो यूएस नेवी की स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड है उसके हवाई जहाजों में, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर है, C-5A स्टार लिफ्टर है, हर रोज अमेरिका से हथियार भर भर के आते हैं, लैंड करते हैं पोलैंड में, और पोलैंड से वो बाई ट्रेन जाते। पश्चिमी यूक्रेन में एक बहुत बड़ा शहर है लवीव, रेलवे मार्शलिंग यार्ड। तो फिर पोलैंड से रेलवे के द्वारा ये लवीव पहुंचते हैं, और लवीव से पूरब की तरफ चलते चलते जहां लड़ाई हो रही है यूक्रेन की फौज और रशियन फौज के बीच में, वहां पहुंचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इतना ही करना है कि वो इस पतंग की डोर को थोड़ा खींच लें। यानी जो सप्लाई कर रहे हैं हर रोज हथियारों की, अम्युनिशन की बात कर रहा हूं मैं, टैंक की बात नहीं कर रहा, मैं टैंक के गोलों की बात कर रहा हूं, मैं तोप की बात नहीं कर रहा, तोप के गोलों की बात कर रहा हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ इतना ही करना है कि 3 दिन के लिए या 7 दिन के लिए इनकी जो सप्लाई है अम्युनिशन की उसको थोड़ा खींच लें। अपने आप जेलेंस्की बातचीत करने के लिए राजी हो जाएंगे। और अमेरिका ने तो बोल ही दिया है कि जितना एरिया रूस ने जीत लिया है वो रूस का है। ये तो अमेरिका ने एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार बोल दिया है पिछले 3 साल में। जी
जी, बिल्कुल। ज़ाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने ज़िक्र किया सर मैं इस बीच आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप दोनों बने रहें मेरे साथ। एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन पर ज़ोरदार पलटवार देखने को मिला है। डिनिप्रो में रूसी सेना पर यूक्रेनी हमला देखने को मिला। जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे रूसी सैनिक। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। जंगल के रास्ते रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे थे और उनके ऊपर ये बड़ा प्रहार किया गया है। जंगल के रास्ते आगे रूसी सैनिक बढ़ रहे थे और उनके ऊपर एक बड़ा प्रहार किया गया है। ये बड़ी जानकारी है जो सामने आ रही है। डिनिप्रो में रूसी सेना पर यूक्रेनी हमला देखने को मिला है। यूक्रेन ने हमला किया है। दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। टीपी त्यागी जी, जल्दी से मैं आपसे रिएक्शन लूंगा छोटा सा इस पर कि जिस तरीके से अभी तक हमने यूक्रेन को देखा कि यूक्रेन पीछे हटता नजर आ रहा था, लेकिन यूक्रेन भी अब आगे बढ़कर रूस के ऊपर हमले कर रहा है। फ्रंट लाइन पर टैक्टिकल लेवल पर आगे पीछे होना ये नॉर्मल बात है, जी छोटी आर्मी हो या बड़ी आर्मी हो, क्योंकि बॉर्डर एरिया बहुत लंबा है, जी लिहाजा किसी भी जगह छोटी आर्मी भी आगे बढ़ सकती है। और मगर काउंटर एक्शन जब होता है तब चीजें साफ हो जाती हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में होता तो युद्ध रुक जाता। लिहाजा ये कहना कि डोनाल्ड ट्रंप इसे रुकवा सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसे बढ़वा तो सकते हैं, आग तो और ज्यादा लगवा सकते हैं और लगवा ही रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में अगर रुकवाना होता तो अब तक रुक गया होता। अलास्का में मीटिंग हो चुकी है, तो दोबारा प्लान कर ही रहे हैं हंगरी में होने की। इसको रुकवाने का काम अगर कर सकते हैं तो ये है नेटो कंट्रीज, जो अपने डर की वजह से कि रशिया को यूक्रेन में उलझाए रखो, ताकि हमारे ऊपर वो हमला ना करे और हमें अपनी प्रिपरेशन करने का समय मिल जाए। लिहाजा अगर रुकवाने का काम करेंगे तो वो नेटो कंट्रीज करेंगे। और नेटो जी कंट्रीज ये डरे हुए लोग हैं, यानी कि जो यूरोप के अंदर हैं, इनको